दोस्तों आप सबका स्वागत है चेस ऑफ ट्रेड्स में। दोस्तों जैसे कि आज से पहले हमने जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, उसके बाद हमने इंडिकेटर सीखे, उसके बाद आज हम डेरिवेटिव सीखने वाले हैं। जैसे कि सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी में स्टॉक्स आते हैं, डेरिवेटिव्स में जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं डेरिवेटिव्स। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फ्यूचर एक अकेला, जैसे कि फ्यूचर मतलब हम बाय और सेल कर सकते फ्यूचर में। उसमें एक लॉट साइज होती है, जैसे कि एसबीआई की 1500 की लॉट साइज होती है, और कई तरह के जैसे कि स्टॉक होते हैं, उसकी लॉट साइज अलग अलग होती है। उस जैसे कि ऑप्शन, फ्यूचर में एक 1.5 से 2 लाख की मार्जिन लगती है, तो ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें हम 2000 3000 4000 ऐसी मार्जिन लगती है। तो फ्यूचर जैसे कि फ्यूचर एक अकेला होता है। ऑप्शन में हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन में कॉल और पुट होते हैं। जैसे कि इसमें हम बाय या सेल करेंगे, वैसे ही ऑप्शन में हम कॉल लेंगे। जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल लेंगे, और मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम पुट लेंगे। फ्यूचर में दो ही तरह होते हैं, जैसे कि एक बाय करना, एक सेल करना। वैसे ही जैसे कि ऑप्शन में एक कॉल लेना, जैसे कि फ्यूचर बाय किया तो कॉल हम बाय करेंगे, फ्यूचर सेल किया तो पुट हम करेंगे। तो इस तरह ऑप्शन और फ्यूचर में दो तरह के चीज होते हैं। फिर फ्यूचर में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि एक करंट मंथ, यहाँ पर चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल का जो करंट मंथ है वो करंट मंथ में पकड़ा जाएगा। अप्रैल, मई और यहाँ पर जून। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि करंट मंथ की एक्सपायरी जैसे कि लास्ट के जो थर्सडे पे होती है, तो यहाँ पर थर्सडे कब आएगा, तो 28 तारीख को थर्सडे आएगा लास्ट का। आज चल रही है 3 तारीख, तो आज से हम बाय करेंगे तो 28 तक हम होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि अगले मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेना चाहिए, तो आपको जैसे कि आज से लेकर, आज की 3 तारीख से लेकर अगले जो 26 तारीख है वहां तक आपको एक एक्सपायरी का जैसे कि एक्सपायरी मिल जाएगी, तो आप 2 महीने होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम एक डीमैट अकाउंट पर जाकर देखते हैं। जैसे कि अलाइन ब्लू के हम डीमैट अकाउंट पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे SBIN। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि SBI के जैसे कि है इक्विटी का स्टॉक है, तो हम एक NSE का सिंपल स्टॉक ऐड कर लेंगे। इसकी प्राइस चल रही है 508 रुपए। तो हम अब फ्यूचर ऐड करने वाले SBIN, सिंपल टाइप करना है। उसमें जैसे कि 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, अप्रैल का फ्यूचर, जून का फ्यूचर और मई का फ्यूचर। आपको बताया था कि अप्रैल में और जून का फ्यूचर, तो यहाँ पर हमने अप्रैल का फ्यूचर ऐड कर लिया। फिर SBIN टाइप करते हैं, यहाँ पर जून का फ्यूचर, यहाँ पर एक मई का फ्यूचर। जैसे कि हमने 3 तरह के फ्यूचर ऐड कर लिए। तो आपको करंट जैसे कि जो मंथ चल रहा है अप्रैल, तो उसका फ्यूचर यहाँ पर मिल चुका है। तो एक्सपायरी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिखी होती है कि थर्सडे को अप्रैल, जैसे कि 28 अप्रैल को ये एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद जैसे कि थर्सडे को यहाँ पर 30 जून को ये एक्सपायर होने वाला है। और अगले जो मंथ है अपना, जैसे कि मई में थर्सडे को 26 को एक्सपायर होने वाला है, तो यहाँ पर एक्सपायरी भी लिखी होती है। और देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फ्यूचर क्यों बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इक्विटी में जैसे कि 508 पर इसका प्राइस चल रहा है, तो फ्यूचर में जाकर देखते हैं हम बाय कितने में होता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि फ्यूचर जैसे कि फ्यूचर में लॉट साइज होती है, फ्यूचर और ऑप्शन में सेम लॉट साइज होती है। तो फ्यूचर में 1500 की लॉट साइज होती है SBI की। अब और अलग स्टॉक करेंगे, जैसे कि सिप्ला, जैसे कि हमने सिप्ला का एक फ्यूचर ऐड कर लिया यहाँ पर। तो यह जैसे कि SBI का 1500 की लॉट साइज है, तो हम सिप्ला की लॉट साइज देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 650 की सिप्ला की लॉट साइज है। तो अलग अलग फ्यूचर की अलग अलग लॉट साइज होती है। हम सिप्ला का डिलीट कर देते हैं। फ्यूचर में हमें डिस्काउंट किस तरह मिलता है या फिर फ्यूचर के क्या क्या लॉस होते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों, हम SBI का जो इक्विटी में जो स्टॉक है उसके हम 1500 क्वांटिटी बाय करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि
लॉट साइज दिखाई दे रहा है कि एक ही है, जैसे कि आप मिनिमम एक ले सकते हो या फिर मैक्सिमम आपके ऊपर है। वैसे ही जैसे कि इसमें क्वांटिटी बोलती है और लॉट साइज इसका 1500 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि आप मिनिमम 1500 ले सकते हो या फिर आप इसके डबल भी कर सकते हो, जैसे कि 1500 के और 2 लॉट साइज ली तो आप 3000 का इस तरह आप लॉट साइज बढ़ा भी सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हम एसबीआई का 1500 क्वांटिटी बाय करते हैं। 1500 तो ये लगभग हो रहा है 7,62,300। तो हमें इतना जो कैश होता है वो डालकर हमें 1500 जो क्वांटिटी है वो बाय कर सकते हैं, वो भी कैश एंड कैरी में, इक्विटी में। जैसे कि आप इसके स्टॉक 1500 क्वांटिटी बाय कर सकते हो स्टॉक। और डेरिवेटिव मतलब जो कि हम फ्यूचर में बाय करने वाले एसबीआई का जो अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो 1500 का लॉट साइज है, तो वो हम 1500 लॉट साइज 510 के हिसाब से 510.65, जिसकी यहाँ पर 1500 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 510.65, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, हमें जो कैश देनी पड़ रही है तो 7,65,975। तो यहाँ पर डिस्काउंट होके हमें कितना देना पड़ रहा है कि 2,68,600। तो इतना आपके पास कैश चाहिए तो आप ये लॉट साइज बाय कर सकते हो। इसका सिर्फ माइनस पॉइंट एक ही है कि कभी भी मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, जैसे कि हमें यहाँ पर चल रहा है 510 और मार्केट 505 पर गैप डाउन ओपनिंग हुई या 510 पर, 510 से 502 पर, तो आपको जितना लॉस होगा, जैसे कि जितना डिस्टेंस होगा उतना आपको लॉस लेना पड़ेगा। पर जैसे कि जिसका इसका जो प्रीमियम है यहाँ पर चल रहा है 510, यहाँ पर चल रहा है जैसे कि कैश में चल रहा है 508 और यहाँ पर चल रहा है फ्यूचर में 510। तो 508 पर जब भी जो इक्विटी में आएगा, जैसे कि जो स्पॉट पर 508 रुपए आएगा तो ये फ्यूचर 510 ही चलेगा। तो इस तरह इसका जो प्रीमियम होता है वो डीके नहीं होता है। तो और जो ऑप्शन होता है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो डीके होता है। जैसे कि 510 पर यहाँ पर चल रहा है तो उसका लॉस सिर्फ एक ही है। जो ऑप्शन में जो एट द मनी प्राइस चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 508 चल रहा है तो यहाँ पर 510 का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा, कम से कम वो 10 रुपए या 20 रुपए चल रहा होगा। तो 10 रुपए गुनीले 1500 क्वांटिटी कर कर हम जितना जो मार्जिन आएगा उतना ही हमें लॉस हो सकता है। तो इस तरह हम ऑप्शन और फ्यूचर में काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम ऑप्शन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ऑप्शन में 3 तरह के ही होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक होता है एटीएम जो कि चल रहा है उस प्राइस पे एट द मनी। एक होता है ओटीएम जो कि आउट ऑफ द मनी होता है, जैसे कि यहाँ से प्राइस वहां तक पहुंचने वाले तो होता है आउट ऑफ द मनी। और जो होता है इन द मनी, जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई है तो इसका प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद जो करंट प्राइस है वहाँ पर, जैसे कि एट द मनी जो प्राइस चल रहा है इसका भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। और जो आउट ऑफ द मनी है इसका प्राइस स्लोली बढ़ेगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक टच हो गया है तो यहाँ पर मार्केट टच होने के बाद इसका प्राइस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। तो ये 3 तरह के प्राइस होते हैं। तो वैसे ही जैसे कि एक कॉल के प्राइस बता रहा हूँ, वैसे जैसे कि पुट के प्राइस हम देखने जाएंगे तो ये होगा पुट का प्राइस, जैसे कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो हम लेंगे पुट। तो समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, ये यहाँ से छोड़ दीजिए तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, समझ लीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा पुट का जो इन द मनी हो जाएगा, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गुजर चुका है। आप समझ लीजिए कि हम, जैसे कि यहाँ पर एक सांप है, एक सांप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो है यहाँ से एक सांप गुजर चुका है तो है हो जाएगा इन द मनी। सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ आपको। और हे हो जाएगा एट द मनी, जैसे कि सांप का मुंह यहाँ पर है तो हे हो जाएगा एट द मनी। और सांप जैसे कि यहाँ तक पहुंचना चाहता है तो यहाँ से सांप ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है तो हे हो जाएगा आउट ऑफ द मनी।
तो इस तरह पुट का जो आउट ऑफ द मनी होता है तो ये नीचे की तरफ होता है, और जो कॉल का आउट ऑफ द मनी होता है वो ऊपर की तरफ होता है। एट द मनी दोनों का सेम ही होता है। और इन द मनी, जैसे कि कॉल का इन द मनी बता रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ से सांप ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से गुजर चुका है, यहाँ पर जैसे कि एक पत्थर पड़ा है तो उस पत्थर से आगे निकल चुका है, तो ये हो जाएगा इन द मनी। तो जैसे कि वही पत्थर जैसे कि पुट की तरफ यहाँ पर पड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा इन द मनी, और ऊपर की तरफ से यहाँ से निकल चुका है सांप आगे की तरफ, तो ये हो जाएगा इन द मनी पुट का। और कॉल का इन द मनी होगा जो कि हे इन द मनी होगा। आउट ऑफ द मनी दोनों के अलग अलग है, जैसे कि कॉल का आउट ऑफ द मनी होगा ऊपर की तरफ, और जो पुट का इन आउट ऑफ द मनी होगा वो नीचे की तरफ। तो एट द मनी दोनों के सेम हो गए, जहां पर प्राइस चल रही है उसे बोलते हैं हम एट द मनी। तो चलिए दोस्तों हम ऑप्शन 10 पर जाकर देखते हैं कि ऑप्शन किस तरह होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम SBI टाइप करते हैं, तो देखिए दोस्तों आपको जो डार्क एरिया पता चल रहा है वो हो गया कॉल का इन द मनी, और जो नीचे वाला जो लाइट एरिया दिखाई दे रहा है वो हो गया आउट ऑफ द मनी, और जो एक लाइन दिखाई दे रही है अंदर की ये हो गया इन द मनी। तो ये हुआ एक स्ट्राइक प्राइस। तो आप देख लीजिए दोस्तों, अभी चल रहा है 510 पर, और जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 508 पर कॉल चल रहा है, तो इसका जो 5-5 रुपए का गैप होता है उसके स्ट्राइक प्राइस पर चलता है। तो 500, 505 और 510 ऐसे, जैसे कि 505 के ऊपर चला गया तो ये हुआ इन द मनी 505, और 510 यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर कहीं पर, तो यहाँ तक पहुंचना चाहता है तो ये हो गया एट द मनी। और जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि 520, तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी। तो देख लीजिए दोस्तों, यही ऑप्शन चेन पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चल रहा है 510, मतलब ये हो गया एट द मनी, और 505 इससे ऊपर की तरफ गुजर चुका है, जैसे कि 508 पर ये चल रहा है तो 505 ये हो गया इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में, और ये हुआ 520, मतलब ये हो गया आउट द मनी, आउट ऑफ द मनी। वैसे ही हम देखेंगे कि पुट साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा कॉल, और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पुट। तो पुट के साइड में जो डार्क एरिया दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको डार्क एरिया दिखाई दे रहा है, ये हो गया इसका इन द मनी। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा 510, 515, यहाँ पर इन द मनी क्या हो चुका है 515, और चल रहा है 510 के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 510 है इन द मनी हो चुका है, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरा तो 510 यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 510 के अंदर से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि 540 हुआ, 530 हुआ, 520 हुआ, है इन द मनी हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 520, 530, 540, ये जो डार्क एरिया दिखाई दे रहा है पुट का, ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो है ये आउट ऑफ द मनी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 505, 500, 495 ये आपको आउट ऑफ द मनी हो चुके हैं यहाँ पर। जैसे कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, जब तक मार्केट 590 के नीचे नहीं जाएगा तो 590 है आउट ऑफ द मनी रहेगा यहाँ पर। जैसे कि हम इस कैंडल को पकड़ कर चल रहे हैं तो 590 है आउट ऑफ द मनी रहेगा। तो उस तरह जैसे कि पुट का जो इन द मनी होता है वो जो गुजर चुका हुआ होता है उसे हम इन द मनी कहते हैं। यहाँ पर भी जो कॉल का इन द मनी होता है वो यहाँ पर होता है, जैसे कि यहाँ से कॉल ऊपर की तरफ चल रहा है तो इसका जो प्राइस होता है वो बढ़ चढ़ कर होता है। जैसे कि यहाँ पर 19 रुपए का प्राइस दिखाई दे रहा है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है आप समझ लीजिए कि 505। तो हम यहाँ पर SBI, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन किस तरह लगाते, SBI, यहाँ पर SBIN टाइप हो चुका है, और यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून सब कॉन्ट्रैक्ट आते हैं यहाँ पर। तो अभी चल रहा है अप्रैल, तो देखिए दोस्तों SBI का अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट 28 तारीख को एक्सपायर होने वाला है,
तो ये थर्सडे को एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ पर कैलेंडर देख लीजिए दोस्तों, इस महीने के जो लास्ट का जो गुरुवार होता है, जिसे हम थर्सडे कहते हैं इंग्लिश में, वो वहाँ पर एक्सपायर होने वाला है। तो SBI का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 19 रुपये 70 पैसे में। तो हम यहाँ पर 1500 क्वांटिटी 19 रुपये 70 पैसे चल रहा है। तो यहाँ पर 29,500 रुपीज लगने वाले हमें। तो जैसे कि हम फ्यूचर में बाय करते तो उसमें ज़्यादा लगते हैं, और जो ऑप्शन में बाय करते तो उसमें कम लगते हैं। तो हम अभी इन द मनी बाय किया है यहाँ पर, तो हमें 29,000 लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि 505 का जो कॉन्ट्रैक्ट था स्ट्राइक प्राइस वाला, वो बाय किया था। तो यहाँ पर 19 रुपये उसका जो प्राइस था वो चल रहा था। तो हम यहाँ पर देखते कि हमें छोटा प्राइस चाहिए, तो हम यहाँ पर हमें लग रहा है कि मार्केट 540 तक जाने वाला है, तो हम 5 रुपये का भी बाय कर सकते हैं, या हमें लग रहा है 550 तक मार्केट जाने वाला है इस एक्सपायरी तक, तो हम 550 वाला बाय कर सकते हैं, या हम दूर वाला भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमने समझ लीजिए कि हम 550 तक जाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे 550 का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम SBIN APR अप्रैल CE कॉल 550। तो यहाँ पर आ चुका है 550 का कॉल, तो हम इसे ऐड कर लेते। तो ये चल रहा है 4 रुपये 20 पैसे में। तो देखिए दोस्तों, हम इसे बाय करते तो हमें कितना लगने वाला है, 6,300 रुपये। 1500 क्वान्टिटी के हिसाब से हमें लगने वाला है 6,300 रुपये। तो देख लीजिए दोस्तों कैलकुलेटर पर, यहाँ पर हमें लगभग 6,300 रुपये लगने वाला है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमें 6,300 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि मार्जिन यहाँ पर दी गई हुई है। तो इस तरह हम कॉल के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बाय करते हैं। उसी तरह हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। यहाँ से हमें लग रहा है कि मार्केट, जैसे कि यहाँ पर मार्केट चल रहा है पुट का मार्केट, आप समझ लीजिए कि इसके यहाँ पर ने इस कैंडल से आगे यहाँ पर एक कैंडल आई ही नहीं, समझ लीजिए आप कि यहाँ तक चलने वाला है। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे कि पुट नीचे गिरने वाला है, तो 450 तक मार्केट गिरने वाला है। तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देखते कि 450 का कितने में मिल रहा है हमें। यहाँ पर 450 ऊपर की तरफ देखना है हमें। 450 का मिल रहा है हमें यहाँ पर 2 रुपये 35 पैसे में। तो 450 का हम बाय कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे SBIN PE 450। तो यहाँ पर हमें 450 का जो PE वो आ चुके हैं, इसे हम ऐड करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 2 रुपये 40 पैसे में हमें मिल चुका है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ गिरने वाला है, यहाँ पर चल रहा है कि 510 से मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है। तो हम जैसे कि इन द मनी में बाय करने वाले, तो देख लीजिए दोस्तों 560 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 61 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर प्राइस कितनी लगने वाले हमें, लगभग 91,500। तो जो इन द मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी जो मार्केट प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो आउट ऑफ द मनी होता है उसकी जो प्राइस होती है वो कम से कम होती है। तो इसलिए लोग, जैसे कि हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो हम आउट ऑफ द मनी के पुट्स बाय करते हैं। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो, जैसे कि मार्केट में यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मार्केट नीचे गिरा यहाँ से। तो जो इन द मनी का जो प्राइस चल रहा है, तो यहाँ से जैसे कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला था, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, तो जो यहाँ का प्राइस चल रहा है, समझ लीजिए कि यहाँ पर प्राइस चल रहा है, हमें मिल रहा है 10 रुपये। तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया, तो मार्केट ने 1 2 3 4 5 कैंडल तक यहाँ तक गुजरे, मतलब ये 1 डे की कैंडल है। तो इसका जो टाइम वैल्यू होता है, जैसे कि टाइम यहाँ पर चला गया है इतना, तो यहाँ पर डीके हो जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जैसे कि इसी एरिया में आएगा, तो यहाँ पर जो इस कैंडल का
प्राइस चल रहा है वो 8 रुपये चलता रहेगा। तो इस तरह मार्केट में जो प्राइस होता है वो टाइम वैल्यू के अनुसार DQ होता रहता है। तो इसमें यही एक माइनस पॉइंट है जो फ्यूचर में, और फ्यूचर में जो माइनस पॉइंट होता है जो कि मार्जिन ज़्यादा लेता है, जैसे कि 1.5 लाख 2 लाख तक मार्जिन लगते हैं। और तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको यह ऑप्शन में हमने बता दिया है, तो देखिए एक कॉल की साइड में जैसे कि हमने यहाँ पर बाय किया था, आज की चल रही है 15 फरवरी, तो हमने यहाँ पर मार्केट में बाय किया था, तो तब वहाँ पर कॉल का जो एट द मनी का जो प्रीमियम चल रहा था वो चल रहा था 20 रुपये। तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरी, फिर ऊपर की तरफ यहाँ तक आई, तो यह 20 का हो गया लगभग। यहाँ पर एक महीना गुजारा तो यहाँ पर हो गया इसका जो प्राइस होता है, जैसे कि यहाँ से 20 रुपये से प्राइस गिर के यहाँ तक आया, फिर वहां तक आया, तो यहाँ पर प्राइस हो गया कि 10 रुपये, 20 से लगभग 10 रुपये, आधे कीमत हो गया। तो वैसे ही जैसे कि हम जब भी फ्यूचर बाय करते हैं, यहाँ से बाय किया हमने फ्यूचर, एक महीना यहाँ पर टाइम गुजारा, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ, तो जैसे कि यहाँ पर चल रहा है 20 रुपये, तो यहाँ पर भी 20 रुपये चलेगा। फ्यूचर का जो प्रीमियम होता है वो डीके नहीं होता है, जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वही डीके होता है। तो कुछ इस तरह ऑप्शन चेन जैसे कि हम ऑप्शन में काम करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम ऑप्शन चेन सिखाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।